एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर एक बार फिर यूपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग भी स्नान नहीं कर पाए हैं, कुंभ को और बढ़ाया जाए और लंबा किया जाए। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, सरकार आंकड़े छुपा रही है। मिसमैनेजमेंट की स्टडी न हो इसलिए आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि अखिलेश एक तरफ तो व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ कुंभ के दिन भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या अखिलेश तुष्टीकरण के लिए कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही वो कुंभ के दिन बढ़ाने की बात कहकर हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। हमारे सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर वो लोग स्नान नहीं कर पाए हैं। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। कमिश्नर वाली प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। भारत में राजनीति करने वाले कुछ राजनीतिक लोग इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति के खिलाफ है, इस देश के संस्कारों के खिलाफ है और सनातन के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी को स्वर्ण पदक मिलना चाहिए सनातन के विरोध करने के लिए। राहुल गांधी की संगत में अखिलेश यादव जब से आए हैं तब से वो भी सनातन के विरोध करने वालों का समर्थन करते हैं और सनातन को बर्बाद और बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूकते। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें तालिबान से, औरंगजेब से, तैमूरलंग से, बाबर से, अफगानियों से, अफगान की संस्कृति से ज्यादा मोहब्बत है तो सियासत भी पाकिस्तान में जाके करें। और ऐसे में बड़े सवाल, अखिलेश के विवादित बोल, वोट के लिए सनातन पर चोट, तुष्टीकरण फेर में फंसे अखिलेश, कुंभ पर सियासी क्लेश, व्यवस्था पर सवाल बहाना, महाकुंभ और सनातनी निशाना, 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान, सनातन विरोधी परेशान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। एहसन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अन्नू पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। एहसन सिंह जी, एक तरफ तो सवाल महाकुंभ पर, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई दिन बीतता होगा जिस दिन सवाल ना उठाया जाता हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। अब एक मांग भी है कि कुंभ के दिनों को बढ़ाया जाए, बहुत से लोग रह गए हैं, वो भी स्नान कर ले। दूसरी ओर आंकड़ा 60 करोड़ का पहुंच गया, आप लोग 50 करोड़ बता रहे हैं, 50 से थोड़ा ज्यादा, ताकि मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो। राहुल जी, देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज भारत की परंपरा की, भारत की संस्कृति की, भारत के इस कुंभ का देश ने दुनिया में नाम हो रहा है कि इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना आस्था वाला कुंभ जो है वो कभी नहीं हुआ था। सभी लोग चाहते हैं, संपूर्ण भारत के लोग कुंभ में स्नान करना चाहते हैं, लेकिन एक जमात ऐसी भी है, वो तबलीगी जमात से मेल खाती हुई, जो सुबह दोपहर शाम 3 तरह के बयान जारी करती है। एक बार कहती है कुंभ में कोई जा ही नहीं रहा, बसें खाली हैं, ट्रेन खाली है, वहां जो जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर कहेंगे नहीं वहां पे तो बहुत सारी भीड़ हो गई है, 20 किलोमीटर जाम लग गया। फिर कहेंगे वो तो वहां कोई है ही नहीं है। फिर कहेंगे कि वहां तो 20 करोड़ लोग हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को ये कहूंगा कि जो जिस धर्म को नहीं मानता हो, एक धर्म आस्था का विषय है। धर्म ऐसा नहीं है कि आलोचना का विषय कि आप आलोचना करते रहिए। अगर आपको हिंदू धर्म में नहीं आस्था है, जिस धर्म में भी आस्था है, मैं आदर पूर्वक नमन करते हुए आदरणीय अखिलेश जी से कहूंगा उस धर्म के प्रति जरूर आस्था प्रकट करिए। एक बार बताइए ना कि जो तबलीगी जमात है उसमें कोई बुराई है कि नहीं। एक बार बस बताइए ना कि 3 तलाक में, हलाला में, गला काटने में कोई बुराई है कि नहीं। उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी की सारी पीएचडी जो है ना
वो सनातन के विरोध की है। सुबह दोपहर शाम वो सनातन के विरोध की बात करेंगे, हिंदू साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहेंगे, जो जय श्री राम का नारा ले लेगा उसको जेल में बंद करा देंगे, नित्य राम भक्तों को गोलियों से भुनवा देंगे, काशी में पूजा को प्रतिबंधित करा देंगे, रामायण की पुस्तकें जलवा देंगे। ऐसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जरूर मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि देखिए, मारीच और सुबाहु भी जानता था कि वो राम है, आप भी जानते हैं कि ये आस्था का महाकुंभ है, लेकिन मारीच सुबाहु का वो कर्तव्य था कि उसने रार ठाना परमात्मा से, परमेश्वर से, भगवान से। और आपका भी ये चरित्र है कि आप सनातन विरोधी कार्य करते, इसलिए हमें कोई आपसे तकलीफ नहीं है। सनातन के लोगों को समाजवादी पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सनातन तो शाश्वत धर्म है, जो आदि भी है और अनादि भी है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, और जो अनंत है, जो सबको अपने अंदर समाहित करा लेता है। निश्चित तौर पे आपके सुझाव का स्वागत है, सम्मान करते हैं आपके सुझाव का। लेकिन अखिलेश जी एक चीज जरूर कहेंगे, आपने जो पहले दिन से षड्यंत्र रचने का कार्य शुरू किया, आज वो षड्यंत्र इसलिए जब कामयाब नहीं हुआ तो आपके सीने पे सांप लौट रहा है कि कैसे एकता का ये जो महापर्व है, जहां ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना मत है, ना मजहब है, ना वर्ण है, आज सभी लोग सनातन की डुबकी लगा रहे हैं, वो आपके सीने पर सांप की तरह लेट रहा है। इस नाते आप नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कुंभ एक परंपरा है, एक पर्व है, उसकी एक तिथि है, उस तिथि के अनुसार लोग स्नान, ध्यान और त्याग तपस्या करते हैं, और उसमें कोई परिवर्तन भारत का कोई व्यक्ति नहीं करता है। वो उन तिथियों की घोषणा लगभग 100 वर्ष पहले ही निर्धारित हो जाती है। जो हमारा कैलेंडर है वो तो पता नहीं कितने 100 साल का बना हुआ है। तो लेकिन आदर से ये जरूर कहूंगा कि आप अगर अपने इस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाने का विचार बना लिए तो अखिलेश जी आपको स्पष्ट करना होगा। लेकिन आप सनातन का जो विरोध करते हैं, मुझे नहीं लगता इतना कोई मुसलमान भी विरोध करता होगा जो धर्म परिवर्तन चलाता है। कोई ईसाई करता होगा, कोई पादरी करता होगा। जब से कुंभ की घोषणा हुई है राहुल जी, तब से आदरणीय अखिलेश जी को आप देखेंगे रोज सनातन के विरोध की बात करते हैं, रोज कुंभ के विरोध की बात करते हैं। अरे भैया, आप जो है प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप एक पार्टी के इतने बड़े नेता हैं और देश और प्रदेश की जनता आपको सुनती है। जब आप संसद में खड़े होके और कुंभ की बुराइयों की बात करते हैं, आपको कोई अच्छाई दिखती नहीं है, आपको केवल गला काटने में अच्छाई दिखती है, आपको केवल जो है हलाला करने में अच्छाई दिखती है। तो निश्चित तौर पे देश प्रदेश की जनता ये पूछ रही है कि आदरणीय अखिलेश जी, अगर आपको अपने धर्म बदलने का विचार बना लिए, क्योंकि राहुल जी होता क्या है, जब अपने में बुराई और दूसरे में अच्छाई लगने लगे और कोई उसकी चर्चा करने लगे तो स्पष्ट हो जाता है कि वो धर्म परिवर्तन चाहता है। तो जो धर्म परिवर्तन पादरी करा रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन मिशनरियां करा रही हैं, वही धर्म परिवर्तन का कार्य मौखिक तौर पे आज आदरणीय अखिलेश यादव जी करा रहे हैं। आज प्रदेश की जनता और देश की जनता इससे बहुत आहत है, बहुत दुखित है, क्योंकि सनातन सबको अपने अंदर समाहित करता है। सनातन बहुत सुंदर धर्म है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आपने जैसे जैसे बयान दिए राहुल जी, अगर एक एक बयान को आप यहाँ पे सुनाएंगे ना, स्वयं अखिलेश यादव जी शर्मिंदगी महसूस करेंगे, लज्जा आएगी अखिलेश यादव जी को, हमने क्या कह दिया। कभी किसी भी धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी, समाजवादी पार्टी को भी सुन लेते हैं। हसन सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, सांप लूट रहा है क्या? राहुल जी, आपको पैनलिस्ट को और हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र यशवंत सिंह जी को, सबको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा हमारे साथी जो भाई यशवंत सिंह जी जो बोल रहे थे, पहली बात तो एक बात के लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कुंभ को ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का आयोजन, कम से कम ये कहा कि जो सनातन सतत और पौराणिक रूप से चला आ रहा है, और इसकी तिथि योगी आदित्यनाथ जी नहीं 100 साल पहले निर्धारित हुआ। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करूंगा कि अपने नेताओं को भी इस बात को बताएंगे। दूसरी बात, सनातन में किसने ठेका दे दिया कि कौन सनातनी है, कौन नहीं, कौन किस धर्म जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। किसी सरकार की आलोचना करना और सरकार की कमियों को बताना, सनातन का विरोध कहां से हो जाता है, इतना ज्ञान कहां से लाते हैं हमारे साथी, मैं नहीं जानता हूं। जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए, हम पहले दिन से, जब ये इनको पर्याप्त समय मिला था, पर्याप्त बजट था, और 100 साल पहले बता रहे हैं, जैसा कि हमारे साथी, जब तिथि निर्धारित हो गई थी, तो जो अव्यवस्थाएं कुंभ के अंदर थी, चाहे वो सड़क निर्माण रहा हो, चाहे वो माँ गंगा पर बनने वाला पुल, जो कि योगी जी लगातार कार्यकाल मिलने के पहले कहते थे कि कुंभ शुरू होने के पहले चल जाएगा, रिंग रोड चल जाएगा, लेकिन वो नहीं तैयार हुआ। और हमने समय रहते उठाया
बिजली के पोल दिखाया कि बिजली के पोलों में अभी तक तार नहीं लगा है। तो सरकारों का काम है उसको सीख करके उसको दुरुस्त करना, न कि उसको विरोध में देखना। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहती। आज के युग में अगर कबीर दास जी होते तब तो उनको जेल में भेज देते। इनकी जो एटीट्यूड है, जो इनकी भाषा है, अगर वो अपनी बात सामाजिक जो दर्द था उसको अगर कविता में और उसमें व्यक्त कर देते, दोहा में, सोरठा में, तो योगी आदित्यनाथ जी उनको जेल भेज देते। आते हैं महत्वपूर्ण बात, जो हम लोग संगम के मैनेजमेंट की बात हो रही थी। सुरेंद्र राजपूत जी, भाई किसने कहा था कि आप निमंत्रण बांटिए? जब 100 साल पहले निर्धारित हो गया था, सारे सनातनियों का ये त्योहार है, पर्व है। भारतीय जनता पार्टी पर्व त्योहार तो था नहीं ना। हम तो पहले भी कहते रहे सरकारों का काम, चाहे जो सरकार रही हो, कुंभ में वो फैसिलिटेटर है केवल। वो अपने पीठ पर वो पिसान पोत के भंडारी बनने वाले की क्या जरूरत थी? आप निमंत्रण देने लगे। 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है। ये मुख्यमंत्री जी, बकौल मुख्यमंत्री जी कहते थे 100 करोड़ लोगों का हमने इंतजाम कर रखा है। आखिर उस दिन 100 करोड़ नहीं थे जो दुर्घटना हुई दुर्भाग्यपुर। और जब आप बड़े दावे से कह रहे थे कि हमने कंट्रोल रूम बना रखे हैं, हमने AI टेक्नोलॉजी लगा रखी है, 13,000 से अधिक कैमरे लगा रखे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम किया है, तो 18 घंटे आपको श्रद्धांजलि देने में क्यों लगे माननीय मुख्यमंत्री जी? आपके देश के प्रधानमंत्री जी, देश के राष्ट्रपति महोदया ने संवेदना व्यक्त कर दी और आप 18 घंटे तक उसको दबाने का काम करते रहे। दुर्घटना हो जाने से ज्यादा अपराधजनक दुर्घटना हो गई, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी कारण से हो गई होगी। सुरेंद्र जी, किसी को भी अंगुली उठाने का पावर वो न मिलता, अवसर न मिलता। अवसर तो तब मिला कि जब आप 18 घंटे तक उसको दबाने का काम करते रहे, आंकड़े दबा रहे। अरे किसके आंकड़े दबा रहे थे? जो सनातनी वहां गए थे, जो तमाम अपने रिचुअल को, सनातन की व्यवस्था के साथ जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक उसको मानते हैं, मां गंगा में पुण्य डुबकी लगा के पुण्य कमाने गए थे, वहां दान दक्षिणा करने गए थे, और किसी जन्मों में कोई दोष हुआ तो उसको मुक्ति को गए थे, आपने उनसे सम्मानजनक अंत्येष्टि का, अंतिम संस्कार का, सनातन की जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो छीन लिया। तो शर्म किसको आनी चाहिए भाई? आंकड़े क्यों दबाने लगे? और यदि कुछ किसी भी घटना, दुर्घटना के आंकड़े दबाते हैं, इससे शर्मनाक और इससे ज्यादा अपराधजनक दूसरी चीज नहीं हो सकती। अब उससे महत्वपूर्ण आते हैं जो रास्तों में जाम की स्थिति। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, हमने नहीं कहा ठीक है भीड़ आ रही थी, भीड़ जब ज्यादा हो जाएगी तो अव्यवस्था होना स्वाभाविक है, लेकिन जब तैयारी का पर्याप्त समय मिला था, यदि सुल्तानपुर से जाने वाला अयोध्या की तरफ वाहन आपको रोकना था, काशी की तरफ जाने वाला वाहन रोकना था, प्रयागराज की तरफ जाने वाला वाहन रोकना था, 300 किलोमीटर लंबे जाम एक सप्ताह तक सड़कों पर रोकना था, तो तैयारी करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं 26 जनवरी और 25 जनवरी की बात बताता हूं। 24 जनवरी से रोक दिया गया काशी की तरफ जाने वाला। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं और ये हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या और प्रयागराज और काशी और लखनऊ के मध्य में हमारा जनपद है। जब मैं 25 जनवरी को मैं लौट रहा था तो सड़कों पर लोग छोटे छोटे अपने बच्चों के साथ गाड़ियां सड़क के किनारे लगा करके सड़कों पर सो रहे थे। हम लोगों ने अपील किया 26 जनवरी से ही कैंप, लोग अपने मैरिज हॉल, लोग अपने घर, लोग अपनी दुकानें, और तमाम लोग स्वस्फूर्त, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों के लोग अपने घरों से कोई तहरी बनवा, कोई चाय बनवा, कोई खिचड़ी बनवा के, जिसके पास रजाई गद्दा था, उन श्रद्धालुओं को रुकवाने का काम करने लगा। तो कम से कम दुख तब हुआ कि सरकारें अगर गाड़ी रोकने का इंतजाम कर सकती थी, कब गाड़ियां बनारस नहीं जाएंगी, प्रयागराज नहीं जाएंगी, अयोध्या नहीं जाएंगी, भीड़ ज्यादा हो गई तो रोकना चाहिए। लेकिन रोकने के साथ साथ कम से कम इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? इंतजाम करने की जिम्मेदारी, बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा हूं राहुल राजपूत जी, किसकी थी? और यदि इस जिम्मेदारी में फेल हुए तो उंगली उठाऊंगा, और एक विपक्ष के नाते, एक आम ठीक है, अच्छी बात, सनातनी होने के नाते बार बार उंगली उठाऊंगा, 1000 बार उंगली उठाऊंगा और इनको आईना दिखाने का काम करूंगा। ठीक है, एसएन सिंह जी 1 मिनट। कांग्रेस के प्रवक्ता अनु पासवान जी भी हैं, क्योंकि वो भी बोलेंगे, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। अनु पासवान जी, राहुल और प्रियंका भी नहाने जा रहे हैं, जो अव्यवस्था अखिलेश या समाजवादी पार्टी की तरफ से बताई जा रही है, इस अव्यवस्था के बीच कैसे वो स्नान कर पाएंगे? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए राहुल जी, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, इसका एक ही जवाब है कि राहुल जी और प्रियंका जी वीआईपी कल्चर के माध्यम से वहां नहीं जा रहे हैं। वो आम जनता, आम मानस बन के जो सनातनी है, उनके अपने इस पर्व को वो मनाने जा रहे हैं जो इस समय चल रहा है। और रही बात अव्यवस्थाओं की, तो भाई ये तो सरकार जवाब देना कि अव्यवस्थाएं क्यों फैल रही हैं। ये हमसे आप मत पूछिए कि अव्यवस्थाओं के बीच में हम कैसे जाएंगे, ये सरकार जवाब दे कि अव्यवस्थाएं हो ही क्यों रही है, क्यों इस तरीके के आम जनता को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और राहुल जी किसी से अब नहीं छुपा है
कि वहां पे जो जनता जा रही है वो कितनी कठिनाइयों से जाके संगम में स्नान कर रही है, वहां से किस तरीके से आ रही है, चाहे रास्ते में, चाहे वहां की स्थानीय लोगों को खाने पीने से लेके किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये हम सभी को पता है। और वहां का जनता भी जो वहां से आ रहा है, हमारी भी हमेशा सबसे बात होती है कि ट्रेनों में लोग भर भर के जा रहे हैं, ना सीट मिल रही है, ना बैठने की जगह मिल रही है, ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। लोग अपना स्वयं किस तरीके से जी रहे हैं, कर रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रही है, तो जनता जान रही है। और अव्यवस्था जो फैल रही है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे राहुल जी और प्रियंका जी की बात नहीं है, ये हर जनता की बात है कि आज वहां पे जो लोग भी, आज वर्तमान में भी जो वहां पर है, वो किस तरीके से जाके स्नान कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने तो दावा बहुत किया था कि हम 100 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दावा किया, आपको वो काम करना चाहिए था। अगर आप चूक हुई तभी तो इतने सारे हादसे हुए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। वहां के आप स्थानीय लोगों से पूछिए, जो लोग वहां पे कई लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं कि भगदड़ मच रही है, 2 बार वहां पे आगजनी हो चुकी है, मेरे ख्याल से 2 नहीं 3 बार आगजनी हो चुकी है। तो ये अव्यवस्थाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है? अभी तो मुझे एक बार पता चला था कि भाई भाजपा के लोग तो ये भी कह रहे थे कि वहां पे कांग्रेस और सपा वाली अव्यवस्थाएं फैला रहे। भाई अब ये बताइए कि वहां पे कांग्रेस और सपा का कौन है? आपने कैसे चयनित कर लिया लाखों की करोड़ों की भीड़ में कि सपा वाले और कांग्रेस वाले वहां पे जाके अव्यवस्था फैला रहे? मतलब आप अपनी गलती को स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं। आपका काम है जनता को सुरक्षित करना, आपका काम है जनता को व्यवस्था देना। आप वहां पे कई जब भगदड़ मची थी तो उसके बाद लगातार वीडियो वायरल हो रहा था कि जो वहां के सभी धर्म के लोग हैं, वहां पे जितने भी श्रद्धालु फंसे हैं रास्तों में, रात भर फंसे, वो उनके लिए अभी हमारे सपा के प्रवक्ता जी ने बहुत स्पष्ट, ये सच्चाई है। वहां का लगातार वीडियो वायरल हो रहा था कि वहां के स्थानीय लोगों ने लोगों के लिए व्यवस्था की थी, खाने पीने से लेके सोने तक की। और वहां पे जो लोग भी जा रहे हैं वो घंटों जाम में फंसे, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाम में फंसे, बुजुर्ग माँ बाप को लेके जाम में फंसे। लोग अपने जो रास्ता 5 घंटे में तय हो सकता था, लोग 28 घंटा 30 घंटा लोग सड़कों पे बिता रहे हैं। तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। आप सिर्फ राहुल जी और प्रियंका जी की बात मत करिए, आप जनता की बात करिए। राहुल जी प्रियंका जी आम जनता से अलग नहीं है। जितनी समस्याएं आम जनता को हो रही है, जब जाएंगे तो देखेंगे कि वीआईपी कल्चर है कि वो आम जनमानस की तरह जाते हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि सभी जा रहे हैं उसमें। अखिलेश यादव भी गए थे, पूरा वीआईपी कल्चर था, उसमें क्या है। कई आपके बड़े नेता भी गए हैं, वो भी वीआईपी कल्चर के तहत गए थे। बिल्कुल नहीं राहुल जी, मैं इस बात से बिल्कुल फाइट करूंगी। कांग्रेस का कोई भी नेता वीआईपी कल्चर के माध्यम से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का एक तस्वीर पता नहीं सही है कि गलत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि वो रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जिस तरीके से अव्यवस्था बता रहे हैं, मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं, फिर अखिलेश यादव फिर क्यों मांग कर रहे हैं कि कुंभ की अवधि को बढ़ा दिया जाए? अगर ये स्थिति है तो किस हिसाब से? ये 2 अर्थी बातें नहीं समझ में आ रही मुझे। भाई अखिलेश यादव जी तो जनता की बात कर रहे हैं ना, मिसमैनेजमेंट अलग बात है। और महाकुंभ के पर्व को और आगे बढ़ा देना, ये आस्था का विषय। आप 2 चीज को क्यों मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई मिसमैनेजमेंट की बात तो हम भी करेंगे, सब करेंगे, जो उससे जूझ रहा हो तो करेगा कि भाई हमें सुविधा दे दीजिए। मगर अब ये कहना कि वो क्यों महाकुंभ को बढ़ाने की बात करें, वो तो यही आग्रह कर रहे हैं ना कि कुछ लोग भीड़ के कारण वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए। ठीक है, मैं समझ गया। मैं सनातनी हूँ, मेरी आस्था महाकुंभ में है, चाहे अव्यवस्था हो या ना हो, मैं तो जाऊंगा। अब वो अव्यवस्था आप लोगों को दिखे तो दिखे, वो राजनीतिक पार्टियों का काम है। नहीं राहुल जी, नहीं, मैं आज जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया कि वो सुल्तानपुर के हैं, वो सब कुछ देखते हैं, सारी चीजें। मैं भी वहीं का हूँ, मैं भी सारी चीजें देखता हूँ। मैं कभी सरकार से थोड़ी कहूंगा कि मुझे गाड़ी दीजिए, मुझे महाकुंभ जाना है। सरकार किसी की भी होती, चाहे कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की होती। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद जवाब ले ले बीजेपी से। नहीं राहुल जी, मुझे लगता है आप ये कह रहे हैं कांग्रेस को अव्यवस्था दिख रही है, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जहां पे वीआईपी कल्चर के लिए वहां के भीड़ ने पथराव। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो यही देखना चाहता हूँ। मैं कोई भी ऐसा नेता आप बता दीजिए कि जो उस कल्चर के तहत ना गया हो, मैं तो यही कहता हूँ। मैं जवाब दे दूं? 1 मिनट, एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी जल्दी अपनी बात कहिए।
देखिए राहुल जी एक तो जो समय मैं दो स्पेसिफिक आपका क्लेरिफिकेशन करता हूं, फिर आप एस एन सिंह जी से जवाब लीजिएगा। एक तो जो समय बढ़ाने की मांग हम लोगों ने की है, इसलिए कि 144 साल बाद जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार किया, महाकुंभ आया है, प्रत्येक सनातनी वहां जाना चाहता है। जब एक सप्ताह तक आप रोक करके आपने अनाउंस किया कि आप बिना दर्शन किए लौट जाइए, अभी खाली है, जगह नहीं है, तो उनको जो वहां महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने मांग की कि महाकुंभ का समय बढ़ा दिया जाए और सारे सनातनी उन्होंने तो क्लियर कर दिया, वो तिथियां घोषित होती हैं सर, उसमें घटाना बढ़ाना कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, अवसर नहीं मिला। जब आप, यही तो मैं कह रहा हूं, सनातन में इस बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती कि सब कुछ फिक्स है, सब स्वस्फूर्त है। हर सनातनी को उतना ही अधिकार है जितना भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को अधिकार है। अब सुन लीजिए एसएन सिंह जी बोलिए, धर्मेंद्र जी हो। नहीं राहुल जी, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा और चुनौती देते हुए पूछना चाहूंगा यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। चुनौती देते हुए कहूंगा, कितने सिखों की हत्याएं कांग्रेस ने कराई आज ये बताकर जाएंगे अगर इनके पास जानकारी होगी। और सरयू को लाल करने वाले, बड़ा अच्छा लग रहा था जब ये समाजवादी पार्टी को बोल रहे थे, तो प्रदेश की जनता को लग रहा था बड़ा अच्छा बोल रहे। सरयू को लाल करने वाले समाजवादी पार्टी बताएगी कौन सा को लगा था कि सरयू को गोलियों से लाल कर दिया। और समाजवादी पार्टी के लोग ये भी बताएंगे कि रामपुर में, कानपुर में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, मगर उन आंकड़ों को छुपाने के लिए आप किस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो आम जनता को मंजूर नहीं है। आप आंकड़े क्यों छुपाते हैं? आप क्यों नहीं बताना चाहते कि इस महाकुंभ के भक्तों में 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत, आज भी लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं और आप उन आंकड़ों को छुपाने के लिए लाइव डिबेट में बैठ के इस तरीके की बात करते हैं जिसकी जवाब लगातार जनता ने दी है। आप किस तरह के, आप मतलब क्या आप लोग कहना चाहते हैं? आप लोग करना क्या चाहते हैं? आप व्यवस्थाओं में बात नहीं करना चाहते। एसएन सिंह जी, 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 देखिए वक्त कम है। एसएन सिंह जी घर पे और आमलेट बनाइए। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? एसएन सिंह जी, अब तक जो हुआ वो ठीक है, अब राहुल और प्रियंका जा रहे, व्यवस्था ठीक कर दीजिए, कम से कम उनको अव्यवस्था ना हो, उनके लिए व्यवस्था बेहतर हो जाए, डुबकी लगा ले। राहुल जी, इन लोगों के लिए तो देश की ही व्यवस्था खराब है। वो तो जाके विदेशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, भारत में तो संवैधानिक संस्थाएं काम ही नहीं कर रही हैं और कर्नाटक और हिमाचल में जीत जाते हैं। अरे सारी व्यवस्था अच्छी है। जब अभी हमारी मित्र कह रही थी, जरूर राहुल जी इस बात को याद दिलाइएगा, नहीं हो सकता है कि वो एयरपोर्ट से पैदल ही जाए संगम तक, जाम की स्थिति ना हो, जाम की स्थिति ना हो, वो जाम के बीच से ना जा पाए, पैदल अगर जाना हो उनको 11-12 किलोमीटर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर तौर पर कुंभ शुरू होने से पहले अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते रहे, आज तक सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी कि आखिर ये बार बार सवाल क्यों उठाया जा रहा है, क्या किसी एक खास समुदाय समाज को खुश करने की कोशिश है, और दूसरी ओर उनकी एक मांग जो कि विरोधाभासी जरूर है, क्योंकि सनातन में तिथियां निर्धारित करती है कब से कब तक, क्या कुछ महोत्सव, क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ मेला। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ की तारीखों को बढ़ाया जाए। सवाल यह है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी खेलना चाह रहे हैं अखिलेश यादव? दो टूक में इतना ही। सह प्रायोजक देव दर्शन धूप।